मुर्दाबाद मुर्दाबाद एकयू एकयू हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो एकयू नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज पे और मैं हूं ज्योति। इस वक्त हम मौजूद हैं मीठापुर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां भारी संख्या में छात्र मौजूद हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं। इनका कहना है कि इनका जो सत्र लेट चल रहा है उसको समय पर पूरा किया जाए। इनकी मांगे हैं कि इनको प्रमोट किया जाए, नहीं तो इनकी जल्द से जल्द ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाए। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। बीते 15 दिनों में ये तीसरी बार है जो अपनी मांगों को लेकर ये सड़क पर उतरे हैं। छात्रों का कहना है कि लगातार उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है और यही कारण है कि छात्र एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। तो आइए छात्रों से ही जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। और इस नीतीश कुमार की गहरी नाकामियां देख लीजिए। हाँ सड़ेंगे एमबीबीएस वाला स्टूडेंट सब हरामी सब तो बात हो गया आ जाओ सारे आ जाओ आतंकवाद को नहीं पकड़ा जाता यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट पे लाठीचार्ज दिया जाता है। किसी वाले को देखे थे क्या हाल हुआ था आप लोग देखे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम लोग का सेशन 8 महीने लेट चल रहा है। 8 महीने 12 महीने अब हो गया। अभी देखिए हम लोग का सिचुएशन ऐसा हम लोग कैसे पड़े हैं। 15 अक्टूबर को हम लोग का रिजल्ट आया है। उसके बाद से 15 दिन क्लास ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग नवंबर दिसंबर 2 महीने 6 महीने के 2 महीने में उसमें भी वैकेशन है, छठ की वैकेशन है, दीपावली की वैकेशन है, दशहरा की वैकेशन है। फिर भी हम लोग हमारे सदस्य टीम में भी शामिल थे, लेकिन हमारे दबाया गया, वहाँ पे डराया गया, धमकाया गया। जो अपनी मांग है ना, बोले हम आप लोगों को नहीं भागेंगे, हम लोगों को प्रमोट करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमसे क्या हुआ 2 महीने दीजिए जो फैसला होगा सामने हो जाएगा।
अभी क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या लग रहा है? को बीसी बुलाया गया था, क्यों नहीं गए मैडम से? बीसी से क्या बोल रहा है? आप लोग को क्या बोल रहा है ये बताइए हमको। मुझे तो यहाँ बोला गया है कि बीसी क्या बोल रहा है? आपको क्या बोल रहा है? शादी में गया तो आ गए यहाँ कहा के लिए, हम लोग से थोड़े के मुझे ये बोला गया बाकायदा उनके सहायक में कोई है ना? उनके सहायक में कोई आप लोग अंदर जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रार साहब है, रजिस्ट्रार साहब है यहाँ पे। हम लोग रजिस्ट्रार साहब आए, वो शादी अटेंड कर रहे हैं। हम लोग का भविष्य कोई मतलब जाके मिल सकते हैं बीसी से। बीसी को यहाँ बुलाइए, हम लोग की मांग पूरी करेंगे। बीसी क्यों नहीं है? मांग पूरी करेंगे। क्यों नहीं है? आप लोग अंदर जाइए, मांग कीजिए बीसी से। जी नहीं, हम लोग का 4 बार आ चुके हैं। हम लोग 4 बार आ चुके हैं। हम माफ कीजिए, हम आप लोग को कुछ नहीं बता सकते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट ही करेंगे। हम लोग पढ़ाई लिखा नहीं है। हम लोग लोग का सेशन ऑलरेडी 8 से 10 महीना लेट है, ठीक ना। और हम लोग को पढ़ाया गया है 2 महीना और एग्जाम ले रहा है 6 महीना का। आप नॉर्मल सी बात सोच समझ सकते हैं, 6 महीना का फसल 2 महीना उपजा सकते हैं। और ये हम लोग की एग्जाम अचानक 2 तारीख को ले रही है, ठीक ना। और कुछ इसका न पढ़ाया गया सही से। और ऑनलाइन जब ये पढ़ा सकती है क्लासरूम में, तो एग्जाम क्यों नहीं ऑनलाइन ले सकती है? पिछले बार भी आप लोग प्रदर्शन किए थे। हाँ, पीडीएफ भेजता, न विधि व्यवस्था सही है कॉलेज का, नहीं सही से अटेंडेंस होता है, नहीं कुछ होता है। कॉलेज सिर्फ खोल दिया गया, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कुछ भी नहीं है। धरातल पे बिल्कुल 0 है। पिछले बार जब आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, जब गिराव किए तो उस टाइम क्या बोला गया था? बोला गया था कि आपका सेशन मैनेज कर दिया जाएगा, कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अभी बीसी मिले तो क्या बोले? बीसीजी सही आश्वासन नहीं दिए हैं, ऊपर हवा में बोल रहे हैं। आप लोग का वेबसाइट पे अपलोड किया गया है डाटा हम लोग का सही से, वो हम लोग चेक कर सकते नहीं है। बात कीजिए, आप पदाधिकारी हम लोग से काहे बात करें? ये कौन है? पूछ रहे हैं कि मतलब कॉलेज में वीसी है या नहीं इस नहीं वक्त? पता, हमको क्या पता। अच्छा, इनका कहना है कि कॉलेज में वीसी इस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं, हमको पता ही नहीं है भाई। अच्छा, इनको पता ही नहीं है कि अच्छा, आप लोग को यहाँ कॉलेज की तरफ से आप लोग को भेजा गया है यहाँ छात्रों को शांत करवाने के लिए। अरे उधर बात कीजिए ना, बोल रहे हैं जैसा कि पदाधिकारी हैं, इनको बात नहीं करना, इनका कोई जवाब नहीं देना है और ये बस लगातार छात्रों के यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। चलो रुकिए ना यार, हम शांति कराना है। रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, आप लोग से बात करेंगे शांति से। 2 या 3 लड़का, ये नहीं कि सब आप लोग हाव भाव नहीं करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई नहीं जाएगा सर, कोई नहीं जाएगा। दो लड़का कौन बात करेगा? सर यहीं पर आने दीजिए सर, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। प्रमोशन बस, पोस्टर पे नहीं बैठना है, पोस्टर पर नहीं बैठना। कॉलेज कहाँ है? अच्छा, आप कहाँ से? जूही शहर से है। एक सीट था, एक साथ। अच्छा ठीक है, बस आप लोग शांति से दोनों आ रहे हैं। जी सर, 2 आदमी आपको जो भी बात है आप रखिएगा और कोई हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए। जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इंजीनियर वाला परिचय देना है, नहीं देना है। हो गया रे, यार प्लीज यार। खाली प्रमोशन एक ही बात।
इधर आइए, सामने आ जाइए। पहचान रहे हैं रजिस्ट्रार साहब हैं? आवाज को बंद करो, सबको आवाज सुरक्षा के लिए खड़ा है तो हम पे बैक हो जाए। आपको आगे से लेना आगे से लीजिए। नहीं नो अभी माइक लीजिए, सब बताइए तो आप लोग शांत हो जाओ। सारी आवाज कम करिए ना, सब सुनना चाहता है, सब उसके कानों से बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, आप बोलिएगा। अरे खामोश हो जाए। मैंने गेट पर बताया था सारी बातें। ये सिटी का जो रूल्स होगा उसको फॉलो करेंगे। विश्वविद्यालय ने सारे नियमों को डाल दिया है वहाँ पर वेबसाइट पर। माइक लगाए, डिटेल जो परीक्षा का कार्यक्रम है, रूल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साहब है। जरा शांत हो जाओ, तो ऐसा या शांत हो जाइए। ऐसा है कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर की जब परीक्षा हो रही थी तो कोविड के चलते पूरा कंट्री डिस्टर्ब था, और उसमें कोविड के बाद जब थोड़ा बहुत जब AICTE UGC का नॉर्म्स आया तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन जो था वो हम लोगों ने पूरे बिहार का किया। आप लोग के सीनियर बच्चे, आप लोग को 4 साल यहाँ रहना है, आप लोग के सीनियर से बात कीजिए। और आपके जो सीनियर बच्चे थे पहले, वो लोग आते थे यहाँ पे और जब बैठते थे और अपनी बातों को रखते थे तो कभी ऐसा नहीं होता था कि इस तरह से उदंडता के साथ पेश आते थे। तुम लोग आए हो, अगर गेट पर अगर तुम लोग हल्ला हंगामा नहीं करके अगर शांतिपूर्ण ढंग से आते, ये अपने आप में तुम लोग सोचना, ये अपने आप में सोचना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तुम लोग को 4 साल हम लोगों के साथ रहना है, और 4 साल जब हम लोगों के साथ रहना है तो एक फैमिली की तरह रहना। हम तुम्हारे लिए यहाँ है ना, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि अपने, चूंकि तुम लोग अभी कैंपस में नहीं गए हो, कैंपस में जाओगे, अपने सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करोगे, चीज़ों को समझोगे कि AICTE क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होता है, वर्कशॉप क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, वो एक लैकिंग है आप लोगों के साथ। अब जब कोविड का दौर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हम लोगों ने निकाली। हम लोगों के पास तकनीकी दुविधा है कि हम लोग बिना UGC AICTE के नॉर्म्स के हम लोग ना तो प्रमोशन कर दे सकते हैं, ना कोई नया चीज़ कर सकते हैं। यानी हम आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर यदि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी कोई नियम बनाता है खुद से और वो AICTE के नियम के विपरीत होगा, आज के डेट में पूरे कंट्री में जो AICTE का मैंडेट है वो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उस पर इक्वली एप्लीकेबल। आज के डेट में सेकेंड सेमेस्टर में अगर यदि आप लोगों के AICTE के बियॉन्ड कोई भी काम होता है तो फ्यूचर में ऑल ऑफ यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। वो मार्कशीट ही इनवैलिड होगी। सपोज करो कि आज मार्च अप्रैल महीने में तुम्हारा जो मार्कशीट निकला वो अगर हम 100% इंटरनल के बेसिस पे प्रमोट करके निकाल दें, और बगल के यूपी स्टेट में, झारखंड में मार्च और अप्रैल महीने में पूरे कंट्री में जो मार्कशीट निकलेगा उस मार्कशीट में 3 कंपोनेंट होंगे, इंटरनल असेसमेंट, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल भाई। तो ये जो डिस्पैरिटी होगी उसको तुम लोग नहीं हैंडल कर पाओगे। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो परीक्षा का डेट निकला है उसमें जा करके अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि तैयारी नहीं है तो आप लोग अपने कॉलेजेस से रिक्वेस्ट भिजवाइए, हम कुछ डेट बढ़ा सकते हैं। आप लोग एक एक करके, आप लोग किस किस कॉलेज से हैं? देखो, ये रजिस्ट्रार साहब हैं, ये नैनो साइंस के हैं, और ये OSD एग्जामिनेशन थे, अभी फाइनेंस अफसर हैं, ये भी इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं, यहाँ सारे लोग। और तुम लोगों को जो समझा रहे हैं वो अपने अनुभव पे बता रहे हैं। हम लोगों ने BTech किया, MTech किया, PhD किया, हम लोग को मालूम है। और अभी जो डिमांड तुम लोग लेके आए हो और जिस तरह से आए हो, ये डिमांड पूरा करने की क्षमता रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर साहब, वाइस चांसलर साहब की नहीं है। 2 साल में सर 2 सेशन। 1 मिनट, अब उस पर आ रहे हैं, तो आज अभी ये कोविड के पीरियड में डिले हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सेप्ट हम लोगों को करने में भी कोई बुरे नहीं। तुम लोगों की फाइनल डिग्री होगी 2024 के जून-जुलाई में। अब 1 मिनट, तुम लोग का सेशन 2020-24। अभी हम और रजिस्ट्रार साहब और रामजी सिंह जी जो हम लोग बैठ के प्लान चेकआउट कर लिए हैं कि तुम्हारी अभी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा अगर यदि हम लोग फरवरी में लेते हैं तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हम लोग मई या जून में लेंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन ओवर होगा, जैसे ही एग्जामिनेशन, देखो सेमेस्टर सिस्टम में तुम लोग को यही हम बोल रहे हैं कि अपने सीनियर से जब इंटरैक्ट करोगे, सेमेस्टर सिस्टम 6 महीने का नहीं होता है, 120 दिन का होता है, और उसमें 1 महीना दिया जाता है इंटरनल एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।
वर्क एक पेपर में जो आपको ऑफर होता है इंजीनियरिंग का, उसका 32 से 34 लेक्चर का एक पेपर होता है। जान लो, क्योंकि हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया है इसलिए तुमको बता रहे हैं, और हम लोग टीचर भी थे। 32 से 34 लेक्चर का होता है। तो ये हम सब लोगों की जवाबदेही है। इस सिस्टम में 3 स्टेक होल्डर हैं, आप लोग हैं, हम हैं और कॉलेज यानी आपके टीचर्स। तो जब तक तीनों स्टेक होल्डर हम लोग मिल के कोई एक काम नहीं सोचेंगे, यानी एक्स्ट्रा क्लास हो, संडे को क्लासेज हो, फिजिकल मोड में आप लोग जाके क्लास अटेंड कीजिए, और हम लोगों की ड्यूटी होगी कि उसको श्रिंक करके सेशन को कैसे रेगुलर करें। सेशन पहले बहुत इरेगुलर रहता था, हम लोग का कॉन्वोकेशन भी हमेशा ऑन टाइम रहा है, और आप लोगों की जो डिग्री होगी वो 2024 के मई में अवार्ड हम लोग करेंगे कि आप लोग का उस समय जो गेट में जो एमटेक में एडमिशन लीजिए या किसी का पूल कैंपस प्लेसमेंट हुआ है तो वो लोग वहाँ जाएँ, उसमें हो जाएगा। लेकिन ये जो डिमांड आप लोग अभी कर रहे हैं, ये डिमांड पूरा करने की क्षमता किसी में नहीं है। तुम शांत रहो तो सर, यू आर सो मिसबिहेव बॉय। अगर तुम लोग इसको देख लो, इसको लेके आओगे तो हम आएंगे नहीं नीचे सर। यू आर सो मिसबिहेव। लास्ट टाइम भी तुम आए थे फर्स्ट सेमेस्टर। आराम से बाबू। सर जैसे आप लोग आपने सर 120 दिन का। तुम किस कॉलेज के स्टूडेंट हो? यू आर सो मिसबिहेव। आप लोग बात को समझिए। देखिए, हम बार बार बोले 3 स्टेक होल्डर, हमने अभी कहा, एक इंसान था पहले को बोले 3 स्टेक होल्डर है। कॉलेज में जो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से हैं सब, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो भी टीचिंग फैकल्टी है या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है। हम लोगों की जहाँ तक बात है कि हम लोग समय पे आपकी परीक्षा ले लें। आप लोग का अगर कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है या सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, आप लोग अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से रिकमेंड करा के भेज दीजिए। हम लोग उसको विचार करेंगे कि परीक्षा का डेट बढ़ा देंगे हम। और ये आप लोग टीचर भी तो नहीं है। सुन लीजिए, टीचर संबंधित जो भी टीचर का जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कॉलेज में बात करना है। उसके लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। ब्रांच स्टार्ट होगा तो उसमें डिले नहीं होगा। मौलाना आजम में क्या बोला जाता है? पिछली बार हम लोग गए थे, ऑनलाइन व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए आश्वासन, देखो भाई, एज ए बड़ा भाई समझ लो, एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन समझ लो, जो समझना है समझ लो। जो सच्चाई थी, झूठा आश्वासन देके या झूठी बात तसल्ली देके गलत चीज़ बता के हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यूजीसी और एआईसीटी के जो प्रोविजंस हैं आज के डेट में, उसके हिसाब से प्रमोशन दिया जाना नियमानुकूल नहीं है। परीक्षा की तिथि निकल गई है जी, बच्चे जाएं अपनी परीक्षा दें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 6000 बच्चे बिहार में परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे पहुँचे हैं, इसका मतलब बाकी बच्चे परीक्षा की तैयारी अपने घर पे रहकर कर रहे होंगे। इन लोगों को भी समझा दिया गया। और ये कैंपस जो है, इस कैंपस में मूल्यांकन केंद्र है, बगल में इवैल्यूएशन चलता है, मेडिकल की इवैल्यूएशन चलता है जी। यहाँ पे धारा 144 में लगा हुआ है जी। इसलिए हम लोग छात्रों को समझाया कि शांतिपूर्ण ढंग से जाए और पढ़ाई करें। अगर उनका कोई डिमांड है तो वो प्रिंसिपल को छूट दीजिए, वो नियमानुकूल तरह से ऑनलाइन। लेकिन सेशन लेट हो, आप लोग सवाल नहीं कीजिए। लेकिन सर सेशन लेट की जो बात कर रहे हैं इन लोगों ने, सेशन लेट वो कैसे सही दुचारू हो पाएगा? सेशन में तो हमने कहा ना, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सेशन अभी हम लोग का 22 से स्टार्ट हुआ है। हम लोग के पास अभी 22 पूरा है, 23 पूरा है और 2.5 साल हम लोग के पास ऑनलाइन आप कंडक्ट कर सकते हैं।
समर वैकेशन और बहुत सारा चीज़ होता है। जब सिचुएशन है तो हमने और तुम सब भविष्य हो, मेरी बात को सुनो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का जो हमको जानकारी मिला कि आपका सेशन लेट चल रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और आप लोग मांग करने आए हैं कि हमारी परीक्षा हो, हमारी परीक्षा हो। वो मीडिया से भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि लगातार वो प्रदर्शन तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। उनका कहना है कि अगर वो लगातार प्रदर्शन करेंगे तो आखिर पढ़ाई कब करेंगे, और इनका लगातार बस यही मांगे है कि अगर छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो मीडिया अंदर जाए और उनकी बातों को रखे। लेकिन हम आपको बता दें कि मीडिया को भी यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इनका कहना तो है कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन और फिर एक तरफ कहना है कि मीडिया अंदर जाके प्रशासन से, जो कॉलेज के जो हेड है उनसे बात कर सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहना है कि इस वक्त यहाँ के जो वाइस चांसलर है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो मौजूद ही नहीं है, तो आखिर मीडिया जाए भी तो किससे बात करे। और उनका कहना है कि यहाँ के जो हेड है वो किसी यूनिवर्सिटी के काम में बिजी है, तो इसलिए वो छात्रों के पास अपनी छात्रों की बातों को सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर छात्रों का प्रदर्शन कब तक चलता है, क्या यहाँ के जो हेड है वो छात्रों के पास आते हैं या नहीं, उनकी मांगों को सुनते हैं या नहीं, या फिर लगातार छात्र यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द